जी जुल्फी बुखारी साहब, ये जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, अभी मेरे साथ हैं नूर आरिफी ने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हो रही है, सारा फोकस अब पीडीएम का नजर आ रहा है, किस तरह इमरान खान रास्ते से हटे तो ही हमारी बचत है, और कोई उनको समझ नहीं आ रही, कोई उनका बयानिया नहीं बन रहा, सिर्फ वो चाहते हैं कि एक ही सूरत है बचने की कि इमरान खान साहब तरीके इंसाफ किस तरह से रास्ते से हटे। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये तो वाज़े हो गया है ना कि चीफ कमिश्नर साहब का क्या रोल था बाई इलेक्शन में भी, उससे पहले भी और अभी आगे जाते हुए भी। और जैसे आपने फरमाया है कि एक ही चीज़ रहेगी कि खान साहब किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से नाअहल करा दिया जाए इस फॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए। केस के अगर आप सारे फैक्ट्स निकाल के देखें तो उसमें कोई केस ही नहीं है। केस जो ये पूरा बना रहे हैं ये हो गया, ये बन जाता है केस यूके टैक्स अथॉरिटी और एक यूके की कंपनी। मसलन मैं आपको मिसाल दे दूं कि अगर मैंने 1 लाख रुपया लंदन में कमाया हो तो मैं पूरा का पूरा 1 लाख रुपया यहाँ शौकत खानम को दे दूं या पीटीआई को दे दूं या नून लीग को दे दूं, तो मैंने टैक्स अगर 40% नहीं दिया हो या 20% जो भी बनता है, कंपनी का टैक्स तो बनता है 30% कह लें, तो वो कोई ये नहीं है कि वो लाख रुपया गलत है, वो ये कि जिसकी कंपनी है उसको फाइन वहाँ भरने पड़ते हैं, वहाँ जुर्माना देना पड़ता है कि ठीक है आपने क्यों नहीं किया। उसमें पैसे हो या उस चैरिटी या उस पार्टी या जो भी चीज़, उसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो एक यूके का प्रॉब्लम है, तो यूके को सॉर्ट आउट करने दें। अब आप इसको इस्तेमाल करते हुए कि जी यूके की कोई कंपनी थी उसने अपना टैक्स नहीं बढ़ा, भाई उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना। और उस पर अगर खान साहब को नाअहल करार देना है, जो ये कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े फॉरेन न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स लिखवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर ये वाजे हो गया, फिर यही रह गया कि चीफ कमिश्नर साहब बल्ले का निशान अपने माथे पे लगा कर ये शेर का निशान खुद अपना लें और खुद ही मैदान में आ जाएं, क्योंकि और कुछ रह नहीं गया इनका। तो ये आगे तो कोशिश है शायद कि अगर इलेक्शन कमीशन से कोई फेवरेबल इनके हक में आ जाता है, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि तीनों जमातों का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का भी करना है, तो आगे अब अदलिया पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि यहाँ से अगर हम करवा भी लेना हो कि अदालत की तरफ से आए, कि ये कैसे हो सकता है। आपने कहा कि फॉरेन फंडिंग किसी रियासत की तरफ से, इसराइल से कहीं फंडिंग नहीं आई, इंडिविजुअल से आई है, इंडिविजुअल से आई है। ये भी याद रख रहे हैं कि इन्हें शेख नायन को भी बीच में डाला है। क्या शेख नायन ने इसाक डार को वो $10 मिलियन नहीं दिए थे कंसल्टेंसी के कि वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट हायर करें? क्या शेख नायन पाकिस्तान के और इदारों और चैरिटीज में पैसे नहीं डालता? तो मतलब है कि ये जो ये करे, और ये बाय द वे डॉक्यूमेंटेड इनने कतरी खत के साथ डाला था कि $10 मिलियन शेख नायन साहब ने दिए थे। बात ये है कि जब एक कंपनी दे रही है, ना कोई और मुल्क दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, ये जितना भी प्रेशर डाले अदालत पे या कोर्ट्स पे वगैरह, कुछ भी नहीं करने। इन्हें इस इलेक्शंस में भी डालने की कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया आजाद थी और उन्होंने आजाद फैसला दिए। देखिए कोई चीज करने के लिए कोई ना कोई सपोर्टिव सिस्टम या कोई अभी पंजाब असेंबली में जिस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं, जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी साहब हैं, वो जब वोट डालने आए हैं ऐवान में, अपोजिशन के लोगों के साथ आए हैं, यानी पीडीएम की जो जमातें उनके साथ आए हैं, तो ये सिलसिला अब आपको लगता है रुक जाएगा? ये लोटे लोटे के नारे लगाए गए हैं बाकायदा वहां पर हुकूमती अराकीन की तरफ से, तो अब जो हुआ ज़िमनी इलेक्शन में भी हुआ, लोटों को जिस तरह से टिकट दिए गए वो भी हार गए, या अब भी ये जारी रहेगा इस लोटों का सिलसिला? मैं आपको जहाँ तक दोस्त मजारी की बात है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मुझे सर ये बता दें कि वो किसके टिकट पे जीता था, मुझे बस ये बता दें। तरीके इंसाफ के साथ है जी, वो तरीके इंसाफ के साथ, और चल के किसके साथ आया है? ऑपोजिशन के साथ। तो उसको लोटा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ इसका? अगर ये नारे मतलब अगर उसमें इतनी अखलाक या जुर्रत होती तो रिजाइन करता, फिर से इलेक्शन लड़ता आजाद टिकट पे या नून के टिकट पे, और फिर से आ जाता। जब आया है सिर्फ और सिर्फ खान साहब की तस्वीर अपने पोस्टर्स पे लगा के, तो फिर अभी लोग लोटा ना बोलें तो क्या बोलें जी? सबको पता है इसने अपने ज़मीर को बेचा है, ये सबको पता है। खुद ज़रदारी साहब, खुद उसका बेटा ट्वीट कर रहे हैं, हर ज़रदारी सब पे भारी, मतलब आया हूँ, पैसे दिए हैं, खरीद लिए सबको और दुबई चले गए हैं। लेकिन तो इंसान क्या बोले? लोटा तो फिर भी बड़ा एक तमीज़दार लफ्ज़ है जो इस्तेमाल हो रहे हैं लोगों ने, जिन्हें पैसे भी लिए हैं, ज़मीर भी बेचा है, वोट भी बेचा है।
आपको लगता है ये सिलसिला रुक जाएगा या अभी भी ये तो अभी से होगा पाकिस्तान में? इन सारे चीजों का एक ही हल है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस पॉलिटिक्स को खत्म होने में और आगे पाकिस्तान को चलने के लिए, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, चाहे माशी स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ये जो गालम गलोच, ये सब कुछ एक ही चीज है जो इस चीज को खत्म कर सकती है और पाकिस्तान आगे चल सकता है, वो है जनरल इलेक्शन। जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे ये चीजें और खराब होती जाएंगी, चाहे आपका डॉलर रुपया हो, चाहे आपकी मैशत हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जो भी हो, कोई चीज नहीं रुकेगी जब तक एक क्लीन, साफ शफा जनरल इलेक्शंस ना हो। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।